तू अपने तू अपने हुनर को अपना हथियार बना, अपने इरादों को अपनी धार बना। तू अपने हुनर को अपना हथियार बना और अपने इरादों को अपनी धार बना। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हैं, जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हैं, उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना, उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का, आप सभी तैयारी करने वाले सभी भाइयों का, सभी बंधुओं का हार्दिक इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसे आपने कल सभी लोगों ने चुनाव के इस महामंच पर सभी चुनाव के नतीजों को देखा और सारी स्थितियों को बहुत ही अच्छे और खूबसूरत रणनीति के साथ समझा होगा, पढ़ा होगा। और यहां तक की जो सिचुएशन रही कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही अभी तक, उसने जितने भी कार्य किए और वो सभी कार्य अगर देखे जाए तो समस्त दृष्टिकोण देश हित में, राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं बहुत 90% तक अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 10% तक एजुकेशन सेक्टर को लेकर देखा जाए तो सही नहीं थे। और जिसका परिणाम आप सभी लोगों ने देखा। अगर हम लोग बीजेपी की हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण देखें तो महंगाई और बेरोजगारी जैसा ज्वलंत मुद्दा था। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और सबसे बड़ा जो कॉज था, सबसे बड़ा जो कारण था वो बेरोजगारी था। अनएम्प्लॉयमेंट एक डिजीज की तरह वर्क करने लग गया था उत्तर प्रदेश में। एक बीमारी हो गई थी, बीमारी नहीं तो हम तो कहेंगे महामारी हो गई थी। आपने देखा होगा, कहते हैं ना, जिस ओर जमानी चलती है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से युवाओं को इस बेरोजगारी जैसी महामारी का दंश झेलना पड़ा, उसी स्थिति को समस्त युवाओं ने बताया कि हाँ, वास्तविकता हकीकत क्या रहने वाली है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से तो कहीं ना कहीं इतना धराशायी तरीके से, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल चल रहा था, वहां पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से समस्त युवाओं के द्वारा, समस्त किसानों के द्वारा एक जवाब दिया गया। और इससे कहीं देखो, सरकार की अगर हम बात करें तो राष्ट्र हित के लिए बहुत ही अच्छी सरकार है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान न देना, जमीनी स्तर पर कार्यवाही न करना, ये कहीं ना कहीं जो सरकार के लिए हुए ये खतरनाक सिद्ध हुए। इसमें आपने देखा कि यह जो सरकार थी, आपने एनडीए गठबंधन को, एनडीए को देखा होगा और एनडीए वर्सेस इंडिया को देखा होगा। तो हालांकि सरकार तो एनडीए की बननी तय है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश के विकास का एक कार्यक्रम चलाया गया है, देश के विकास की ओर एक कदम उठाया गया है, तो यह स्थितियां कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए लाभप्रद है। कुछ रणनीतियां रही, कहते हैं ना, कुछ मजबूरियां रही होंगी, उन्हें कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ऐसी स्थितियां रही जिनके वजह से जो हमारी जनता थी, जो हमारा लोकतंत्र था, इस लोकतंत्र ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाना चाहा। कहते हैं ना, किसी को दंड देने से बेहतर है उस व्यक्ति को बातों में मार दो, और वही हुआ। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं। अर्थात इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन से कहीं बेहतर है। इंडिया गठबंधन का समस्त गठबंधन के बावजूद भी एनडीए की सीटें सर्वाधिक हैं। और यह एक तरीके से अगर देखा जाए, देश का प्रेम है माननीय नरेंद्र मोदी के लिए। उनके लिए दो लाइनें हमारी तरफ से, क्योंकि वास्तविकता अगर देखा जाए देश के निर्माण में, राष्ट्र हित में और लोगों के विकास में कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो कल भी हृदय सम्राट था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो कल भी हृदय सम्राट था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि हम राजनीति के कम आपके बुलंद हौसलों के ज्यादा दीवाने हैं, क्योंकि हम आपकी राजनीति के कम आपके बुलंद हौसलों के ज्यादा दीवाने हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि कल से बहुत ज्यादा आक्रोश जनता में देखा गया और जिसका परिणाम आपको देखने को मिल गया। हालांकि सरकार जो है एनडीए की बनेगी और इस परिणाम को आने के तुरंत बाद देखा होगा आपने, समस्त आयोग धीरे धीरे कार्य करने लग गए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
जारी हुई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां। आपने देखा होगा विगत पिछले एक वर्ष में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई और उन परीक्षाओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें क्या करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। कुछ ना कुछ ऐसे कुकृत्य हो गए, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने परिस्थितियों ने जन्म ले लिया, जिसके फलस्वरूप आपने देखा होगा समस्त परीक्षाओं को हमें स्थगित करना पड़ा। और इससे कहीं ना कहीं उन तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को एक बेरोजगारी जैसी महामारी के दंश से गुजरना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थगित परीक्षाओं की नई तिथि जारी हुई, जिसमें यूपीपीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा है जिसकी नई तिथि 27 अक्टूबर 2024 रखी गई। आपने देखा होगा यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा काफी विगत दिनों से टली हुई थी, जिसकी आपने देखा कल जैसे ही चुनाव आया तुरंत चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें आपने देखा कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 27 दिसंबर 2024 रखी गई और इसके साथ साथ जो रीजनल ऑफिसर एंड असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर परीक्षा की जो तिथि रखी गई यह 22 अक्टूबर 2024 रखी गई। आपने देखा कि जैसे ही चुनाव की प्रकृति जनता के माहौल को देखा, कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज को अपने लहजे में लिया और उन सभी चीजों को समझने का एक बहुत अच्छे से प्रयास किया। और हमें लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर सबसे ज्यादा कार्य करने वाली है, बेरोजगारी को देश से हटाने वाली है। तो इन सब चीजों को आप लोग दृष्टिगत रखते हुए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि हम भी तैयार हैं और सरकार भी बेरोजगारी को दूर करने के बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग तैयार हो जाइए। इसके बाद आपने देखा होगा, अगर आपने पेपर की कटिंग को पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ था जल्द ही कार्य करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, अर्थात शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अभी तक बन रहा था और लगातार पंचवर्षीय योजना की तरह चल रहा था। लगातार 5 सालों से शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज क्या हुआ कि जैसे ही चुनावी परिणाम आए और उसमें दे दिया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो होगा जल्दी अपना कार्य करेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं आयोजित होनी है, सबसे पहला जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्य होगा यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि जल्द ही आपकी आयोजित की जाएगी। उसके बाद जो सेकंड है, कब तक होगी यूपीटीटी की परीक्षा आयोजित और यूपी प्लस एग्जाम की घोषित होगी जल्द ही नई तिथि। आपने सारी चीजों पर हम लोग बात करने के लिए चल रहे हैं। देखो मेरा जहां तक का दृष्टिकोण है कि सरकार को यह आभास हो गया है कि कहीं ना कहीं हमारा जो यह परिणाम आया यह युवाओं की हार नहीं है, बल्कि सरकार की इस प्रकार से हार हुई जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो बेरोजगारी जैसी दंग महामारी थी, बेरोजगारी की महामारी से हम लोग तड़प रहे थे, आपने देखा उन सभी चीजों से निजात पाने के लिए सरकार को ये जरूर आभास होगा कि आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव जब होगा 2027 में, तो सरकार यह जो क्रियाकलाप हुआ है इसको पुनः ना दोहराए। तो ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार जरूर कुछ ना कुछ बेरोजगारी जैसे विकल्प पर कार्य करेगी और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी समस्त परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। सरकार पेंशन जैसी महामारी, पेंशन जैसी स्थिति को अगर बहाली की बात करें, बेरोजगारी की बहाली की बात करें, आपने देखा होगा पिछले 6-7 वर्षों से यूपीटीटी नहीं हुआ और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं, तो ये सभी परीक्षाएं अब क्रमबद्ध तरीके से जारी होने वाली हैं, क्योंकि सरकार को यह महसूस हो गया कि हमारा ये जो चुनाव का परिणाम आया है कहीं ना कहीं युवाओं की ही देन है। तो सरकार जरूर युवाओं के लिए कार्य करेगी और जल्द ही यूपीटीटी की परीक्षा की तिथि आयोजित करेगी। यूपीटीटी की संभावित तिथि हमारे हिसाब से अगर हम अपने एट्रीब्यूट के आधार पर देखें तो जहां तक है दिसंबर माह में यूपीटीटी की परीक्षा आयोजित हो जाएगी। और इसके साथ ही अगली स्थिति की बात करें, जो सुपर टेट का एग्जाम है, दिसंबर में अगर यूपीटीटी का एग्जाम हो जाता है तो अप्रैल तक आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है जल्दी हो जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ, बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो जाइए, क्योंकि अगर अब भी आपने यह सब चीजें नहीं की, क्योंकि सरकार को तो नौकरी देनी ही होगी, सरकार को नौकरी देनी ही होगी, रोजगार पर बड़े फैसले लेने होंगे, पेंशन जैसी चीजों पर फैसला लेना होगा। सिर्फ गारंटी कह देने से जनता की जीत नहीं होगी, सिर्फ गारंटी कह देने से जनता की गारंटी नहीं देती होगी। घर घर वास्तव में जाकर सारी चीजों को समझना होगा और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे को कहीं ना कहीं समझना होगा। तो आप सभी लोग इन सब चीजों के लिए तत्पर हो जाइए। सरकार अपना पूर्ण आश्वासन देगी। आने वाले समय में जैसे ही सरकार हमारी बनती है, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद को जैसे ही ग्रहण करेंगे, तो हमें उनसे आशा है और उनसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वह एक अच्छे राष्ट्र के नायक हैं और एक नायक अपनी प्रजा के हित में समस्त कार्य करता है। और उनका कहना भी है, अगर प्रजा जो है 10 घंटे कार्य करेगी तो हम 18 घंटे कार्य करने के लिए तैयार हैं और हमें पूरा उनसे विश्वास है। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर दीजिए, बिल्कुल तटस्थ हो जाइए और आने वाले समय 6 से 7 महीने के अंदर आपको समस्त भर्तियों का समागम देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यूपीटीटी की परीक्षा
और जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, अब आप बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। जहां तक के हमारे दृष्टिकोण की बात रही, यूपी पुलिस का री एग्जाम जो है वो अगस्त माह तक हो जाएगा। अर्थात आपके पास मात्र जून, जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं शेष हैं। इन 2 महीनों में आपको बहुत ही कमर कस के तैयारी करनी है, अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि अब की बार जैसे कहते हैं ना, इतिहास बना दो जीवन का, इतिहास बना दो जीवन का, अब इसको लिखने की बारी है। इतिहास बना दो जीवन का, अब इसको लिखने की बारी है। और पहन लो कंधे पर वर्दी, और पहन लो कंधों पर वर्दी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सभी साथियों बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरी स्थिति के साथ तैयार हो जाइए, और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें आप लापरवाही करें। आपसे पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जैसे मुद्दे को बिल्कुल तटस्थ रखेंगे, और आज ही से बिना किसी लापरवाही के आप अपनी पढ़ाई के प्रति जुझारू प्रवृत्ति के साथ जागरूक हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में वर्दी आपका इंतजार कर रही है, नौकरी आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि अगर आप जाग गए, आप तैयार हो गए, आपने अच्छी पढ़ाई के साथ मन लगा लिया, तो आपको आने वाले समय में इतनी भर्तियां देखने को मिलेगी, और आपका जो नौकरी का सपना है ये आपका जल्द ही साकार होगा। तो आप सभी लोग जो है बहुत ही अच्छी स्थिति के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है कि जब आपको रास्ता देखे। चिरागों की तरह जलकर उजाले करो, चिरागों की तरह जलकर उजाले करो, अंधेरों से अगर टकराना है तुमको। चिरागों की तरह जलकर उजाला करो, चिरागों की तरह जलकर उजाला करो, अंधेरों से अगर टकराना है तुमको। रास्तों की परवाह क्यों करते हो दोस्त, रास्तों की परवाह क्यों करते हो दोस्त। अगर दूर तक जाना है तुमको, तो साथियों अगर बहुत लंबा सफर तय करना है, तो अभी से आप डट जाइए। मैं बड़ा भाई होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई के प्रति तत्पर हो जाइए, और आने वाले आगामी 5 से 6 महीनों के अंदर आपको बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर बहुत सारे कार्य देखने को मिलेंगे। और सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हम मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अगली अपडेट आएगी तो हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।